जैसे कि हम स्किन और स्केल के बारे में देख चुके हैं। तो स्किन का जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है, या आप कह सकते हैं स्किन से जो डेवलप हुआ होता है पोर्शन, उसके पोर्शन से, जैसे कि एपिडर्मिस और डर्मिस बना है स्किन के दो हिस्से होते हैं। जैसे कि उसके पार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होता है। तो डर्मिस से हम देखे थे कि क्या बनता है, डर्मिस से स्केल बनता है। तो अब उसी स्किन का जो मॉडिफाइड फॉर्म है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। तो ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्यों डेवलप होता है फिश में? तो जैसे कि डिफेंस के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गन सर्वाइव करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने आप में मॉडिफाई करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जो उनको उस इन्वायरमेंट में बनाए रखे। तो जो फिशेस हैं, जैसे कि डीप सी फिशेस हैं या फिर जो मेसोफिलोजिक फिशेस हैं, तो उनमें ये सिस्टम डेवलप हुआ रहता है। तो स्किन का बहुत सारे मॉडिफाइड पार्ट हैं, जैसे कि कह सकते हैं पॉइजनस ग्लैंड होती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, सब इलेक्ट्रिक। तो ये चीज़ें डेवलप हुई रहती हैं। तो उसी में से एक और है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो देखो ये क्या है, ये ल्यूमिनस ऑर्गन है। कैसा है? जो ल्यूमिनस ऑर्गन है, एरप्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन का मॉडिफाइड फॉर्म है और इमिट करता है लाइट इन वाटर, पानी में लाइट इमिट करता है। ऑकर करता है कहाँ? ऑकरेंस इसका किस किस फिशेस में है? तो ये नहीं पाया जाता है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता फ्रेश वाटर फिशेस में। जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, जैसे रिवर या लेक में पाए जाने वाली फिशेस हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता। जैसे कि मान लो लेबियो रहता है, तो इसमें तो नहीं पाया जाएगा। जो ऐसे फाउंड इन मेसोफिलोजिक और डीप सी फिशेस में। तो जो डीप सी फिशेस हैं, समुद्र के गहराई में जो फिशेस पाई जाती हैं, जो मराइन फिशेस हैं, उनमें ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखिए, सी में गहराई में लाइट तो इंटर नहीं कर पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो फूड को सर्च करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म को अपने आप में डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए ये ऑर्गन डेवलप हुआ रहता है फिश में। जो कुछ कोस्टल वाटर फिशेस हैं, तो कोस्टल वाटर फिशेस जैसे एनोमोल्फस और फोटोबेल्फेरॉन है, ये फिशेस कोस्टल वाटर फिशेस है और इनमें भी ये ऑर्गन डेवलप हुआ है। नेचर क्या है इसका? देखो, ये एपिडर्मिस के सेल से बना हुआ है। उन सेल का क्या नाम है? फोटोफोर सेल्स। तो एक स्पेशलाइज ग्लैंड सेल्स होती हैं जैसे कहते हैं फोटोफोर सेल ऑफ एपिडर्मिस, जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। वेरिएशन इन नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो वेरिएशन मतलब नंबर है, नंबर अलग अलग फिश में इसका नंबर डिफरेंट होगा। मान लो किसी में एक ही पाया जाएगा, किसी में 2 पाया जाएगा, किसी में 3 पाया जाएगा, तो किसी में बहुत सारा पाया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होगा, किसी में हेड पोर्शन पाया जाएगा तो किसी के पूरे बॉडी पे पाया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वेरिएशन देखा जाता है इसमें। लोकेशन देखा जाए तो लोकेशन में कुछ फिशेस का एग्जाम्पल है, जैसे पेरिचाइथस फिश है, तो एलॉन्ग लेटरल लाइन हम देख चुके हैं पहले ही। तो लेटरल लाइन जैसे मान लो फिश है, जैसे कि कुछ फिशेस है, ये माइक्रोस्टोमियास है, फिश माइक्रोस्टोमियास, और ये है फोटोबेल्फेरॉन, ये फोटोबेल्फेरॉन फिश है। फोटोबेल्फेरॉन, और ये फिश है पेरिचाइथस। तो ये पेरिचाइथस फिश है। तो देखो अलग इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन देखो। जो माइक्रोस्टोमियास है, तो इसके जो बारबेल्स होते हैं, जो जैसे माउथ से यहाँ से सूट जैसा स्ट्रक्चर निकला है, इसको बारबेल कहते हैं। बारबेल पे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है और इसके बॉडी के साइड में, इस साइड जैसे दिख रहा है जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दिखा रहा है। तो ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है बारबेल पे और बॉडी के साइड में माइक्रोस्टोमियास में। और फोटोबेल्फेरॉन है तो उसके आई के पास ये पाया जा रहा है। तो सब ऑर्बिटल लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सब ऑर्बिटल है। तो इसके आई के पास है, तो इसका स्पेसिफिक लोकेशन है, और कितना इसका स्पेसिफिक लोकेशन है, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरीके से लोकेशन है। और लेटरल लाइन के साथ बॉडी, जैसे लेटरल लाइन है, देखे हैं कि लेटरल लाइन बॉडी के लेटरल साइड पे पाया जाता है, उसी के अलोंग चलता है फोटोफोर और जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है कुछ फिशेस में। ये कौन सी फिश है? तो ये फिश है पेरिचाइथस। तो पेरिचाइथस में देखें कि लेटरल लाइन के अलोंग होता है, माइक्रोस्टोमियास में बॉडी के अलोंग होता है और बारबल के टिप पे रहता है। उसी तरीके से कुछ और फिशेस हैं, स्कोपिलस है और हेलोसोरोपोड
टिशेस है, इसके में 2 रो में पाए जाते हैं और बॉडी के साइड में पाए जाते हैं। हेड से टेल तक वो फैला होता है, हेड से टेल तक, सर से लेकर उसके पूंछ तक। फोटोबेल्फेरॉन में लिमिटेड एरिया पे था, आई के पास। अब देखो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में 2 टाइप का, जैसे 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप का कैसे, एक सेल्फ ल्यूमिनस होती हैं, खुद ही जनरेट करती है, और एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट होती हैं। तो एक में बैक्टीरिया का हेल्प होता है लाइट प्रोड्यूसिंग करने में, और एक तो खुद ही जनरेट करता है लाइट प्रोड्यूसिंग। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ फिशेस का, कौन सी है। तो सेल्फ ल्यूमिनस में कौन सी है, इलास्मो ब्रांच जो फिशेस है, इलास्मो ब्रांच यानी कार्टिलेजिनस फिशेस है, उसमें जैसे स्क्वालिडे है और टार्पिनिडे, टार्पीडो फिश होते हैं, तो उसमें पाया जाता है लाइट प्रोड्यूसिंग, सेल्फ ल्यूमिनस होती हैं ये। टेलियोस की कुछ फिशेस होती हैं, फैमिली उसकी स्टोमियाटाइड और स्कोफिलिडेई, तो ये कुछ हैं सब। तो टेलियोस और इलास्मो ब्रांच की कुछ फैमिली आती हैं, उसके में सेल्फ ल्यूमिनस वाला लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पाया जाता है। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट जो है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट वाले में मेलाकोसेफेलस लेविस और फोटोबेल्फेरॉन में एग्जाम्पल जान लेते हैं, एनामालोपस और एंगलर फिश। एंगलर फिश याद करने के लिए ज़्यादा इजी है, एंगलर फिश और फोटोबेल्फेरॉन में पाया जाता है कौन, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। देखो फोटोफोर जो है, अभी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट वाला जो ग्लैंड है, लाइट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है या ऑर्गन है, तो उसमें ये कहाँ पाया जाता है। जैसे कि ये मान लो ये पोर्शन है, तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिपेंडेंट वाला है, तो ये रेक्टम के पास एनस के ओपनिंग के साथ ही उसके आगे ये डक्ट की ओपनिंग होती है। कौन सी डक्ट है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वाली डक्ट की। ये इसमें बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस ग्लैंड में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और सिक्रीट आउट करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को। तो ऐसा दिखता है ये ग्लैंड हो गया, और ये इसका डक्ट हो गया, और डक्ट की ओपनिंग होगी, ये रेक्टम है और ये उसका ओपनिंग है एनस। तो ऐसे कुछ दिखता है। तो क्या करता है, फोटोफोर हैड ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स, जैसे ट्यूबुल जैसा स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसे है ग्लैंड, तो उसमें ऐसा ट्यूबुल जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ट्यूबुल जैसा ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो ये ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल है, सिक्रीट करता है ल्यूमिनस बैक्टीरिया को। कौन सी बैक्टीरिया को सिक्रीट कर रहा है, ल्यूमिनस बैक्टीरिया को सिक्रीट कर रहा है। अ ग्लैंड ओपन थ्रू डक्ट के थ्रू ओपन होता है, एक पाइप है उसके थ्रू ओपन होता है, ओपन थ्रू अ डक्ट ऑन वेंट्रल सरफेस पे, बॉडी के वेंट्रल सरफेस है, यानी कि पेट के बगल। जैसे ये फिश है तो उसकी इस साइड ओपन होता है, वेंट्रल, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। तो एनस के पास, मान लो एनस है, उसके आगे इस डक्ट का ओपनिंग होता है, तो लिटिल फ्रंट ऑफ एनस। इन फोटोबेल्फेरॉन एनोमोफिलस जो है फिशेस है, लोकेटेड बिलो ईच आई के पास में पाया जाता है फोटोबेल्फेरॉन में। पैरेलल ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो रिच होते हैं किससे, ब्लड सप्लाई से रिच होते हैं। तो अगर और फोटोफोर जो थे, ये जो फोटोफोर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, अगर और कॉम्प्लेक्स में होगा तो कैसे दिखेगा, रिफ्लेक्टिंग लेयर्स पाई जाएगी और उसमें लेंस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है, मान लो कि ये स्किन है और ये डर्मिस वाला पोर्शन है, तो इसके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो एक ल्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं, ये ल्यूमिनस सेल्स हो जाएंगे, इसमें 2 सेल पाए जाएंगे, एक में ल्यूमिनस सेल पाया जाता है, लुमिनस सेल्स पाया जाता है, और ये रिफ्लेक्टिंग सेल पाए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, और यहाँ पे ये लेंस सेल्स पाए जाते हैं, लेंस सेल।
तो कुछ ऐसा दिखता है। तो रिफ्लेक्टिव लेयर और लेंस लाइक स्ट्रक्चर उसमें डेवलप हो जाता है अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा तो। मैकेनिज्म क्या है लाइट प्रोड्यूस करने का, तो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं इस लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का, लूसीफेरिन नाम का सब्सटेंस रहता है उसमें। और एंजाइम क्या है, लूसीफरेज एंजाइम होता है, लूसीफरेज एंजाइम। तो वेन दिस कंबाइन करते हैं जब, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट। किसके प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं, एक कटायन होता है सोडियम आयन कटायन, सोडियम आयन। तो इसके प्रेजेंस में जब ये लूसीफरिन और लूसीफरेज एंजाइम कंबाइन करेंगे तो लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ ऐसा है। जो लूसीफरिन है टिप्टोमाइन कंटेन करता है, आर्जिनिन उसमें होता है, आइसोल्यूसिन होता है। तो लूसीफरिन ऑक्सीडाइज होता है, तो और लूसीफरेज एंजाइम और सोडियम आयन की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर का लाइट, कौन से कलर का, ब्लू कलर का या ब्लू ग्रीन कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये तो मैकेनिज्म हो गया कि लाइट प्रोड्यूस करने का। क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का, तो टॉर्च के रूप में यूज करना, टॉर्च के रूप में, डिफेंस के रूप में। अट्रैक्ट करता है प्रे को अट्रैक्ट करेगा, वार्निंग सिग्नल देता है अपने प्रेडेटर को। रिकोगनाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल जो सेम स्पीसीज के हैं, जैसे कि सेम स्पीसीज के रहेंगे तो उसमें जो पैटर्न होगा डिस्ट्रीब्यूशन का जो होगा सेम होगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फिश किस स्पीसीज की है। और सेक्सुअल रिकॉग्निशन में, तो जैसे कि फीमेल में हो सकता है कि अलग हो और मेल में अलग हो, तो उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया।